पाकिस्तान में सियासी संकट पर सुप्रीम फैसला कल तक के लिए टल गया है। शहबाज शरीफ बोले, इमरान खान ने पाकिस्तान को डुबोया। श्रीलंका में इमरजेंसी और कर्फ्यू के बाद भी हालात बेकाबू। देश में बढ़ती महंगाई की गूंज संसद में भी सुनाई दी। बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान विपक्षी दलों ने महंगाई के मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को पहले 12 बजे तक फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसद महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे। पेट्रोल डीजल की पहुंच से बाहर जाती कीमतों पर पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी ने अजब तर्क दिया है। कहा, अप्रैल 2021 और 22 मार्च के बीच पेट्रोल की कीमतों की तुलना में अमेरिका की कीमतों में 51%, कनाडा में 52%, जर्मनी में 55%, यूके में 55%, फ्रांस में 50%, तो स्पेन में 58%, लेकिन भारत में 5% की बढ़ोतरी हुई। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र में चंडीगढ़ और एसवाईएल के मुद्दे पर संकल्प पत्र सर्वसम्मति से पारित हो गया। संकल्प पत्र में पंजाब से हिंदी भाषी इलाके को हरियाणा में शामिल करने की मांग की गई। बहस के दौरान नेताओं ने पंजाब पर निशाना साधते हुए केंद्र से दखल की अपील की है। 5 साल में 600 सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट पर हुआ साइबर अटैक। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार के ट्विटर हैंडल और ईमेल अकाउंट हैक होने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, 2017 से अब तक 641 ऐसे अकाउंट हैक किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने यूट्यूब चैनलों पर बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने 22 यूट्यूब चैनलों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। इसमें पाकिस्तान के भी 4 यूट्यूब चैनल मौजूद हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन चैनलों के जरिए देश के खिलाफ गलत और झूठी जानकारी फैलाई जा रही थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर तोड़फोड़ के मामले में दिल्ली कोर्ट ने 8 गिरफ्तार लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों का कोई पालन नहीं किया। आरोपियों पर सेक्शन 186 के तहत दर्ज किया गया था। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी का विभाजनकारी एजेंडा राज्यों में घट रहे राजनीतिक घटनाक्रमों में लगातार देखा जा रहा है। अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए बीजेपी जानबूझ करके इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने विवादित बयान दे दिया और रहमानी ने कहा कि धार्मिक परंपराओं पर खतरे के हिसाब से मुसलमानों के लिए 1857 और 1947 से भी बुरा दौर है। ये फिरका परस्त ताकतों की मंशा है, हमें बरगलाएं और उकसाएं। प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने संजय राउत के अलीबाग प्लॉट मुंबई में एक फ्लैट को कुर्क कर दिया है और संजय राउत पर यह कार्रवाई 1034 करोड़ के पात्रा चौल भूमि घोटाले में की गई है। ईडी की कार्रवाई पर संजय राउत बोले, असत्यमेव जयते। पंजाब में बिगड़ रहे कानून व्यवस्था के हालात को लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा कदम उठाया है। मान ने राज्यों में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करने का आदेश दिया है और एक एडीजी रैंक का अधिकारी टास्क फोर्स का नेतृत्व करेगा। बीजेपी कल अपना स्थापना दिवस मनाएगी। इस दौरान पीएम मोदी देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। 7 से 20 अप्रैल तक देश भर में बीजेपी सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाएगी। बीजेपी सांसद दलित और पिछड़े वर्ग के बीच पहुंचेंगे। बीजेपी अपने स्थापना दिवस कार्यक्रम को भव्य तरीके से मनाएगी। मरीज की हत्या का केस दर्ज होने से परेशान महिला डॉक्टर ने आत्महत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका दाखिल करके घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। याचिका में डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन बनाने की भी मांग की गई है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में तैनात पीएसी जवानों पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा की जांच तेज हो गई है। जांच के लिए यूपी एटीएस की टीम मुंबई पहुंची। आतंकी कनेक्शन के लिंक तलाशने गए एक टीम नेपाल भी पहुंची है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आरोपी मुर्तजा पूछताछ में बार बार बयान बदल रहा है। राजस्थान के कोटा में देवा गुर्जर की हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है। आक्रोशित लोगों ने कोटा रावत भाटा सड़क पर एक बस को भी आग लगा दी। कल शाम देवा गुर्जर डॉन की हत्या कर दी गई थी। 2 गाड़ियों में आए 10 से 15 लोगों ने देवा गुर्जर पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। शामली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कादरगढ़ चौकी पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान कुख्यात बदमाश अनिल उर्फ पिंटू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक AK-47 और 1300 से भी ज्यादा कारतूस बरामद किए हैं। अनिल पिंटू संजीव जीवा गैंग का बदमाश है।
राजस्थान के जैसलमेर में दर्दनाक हादसा हुआ है। बस की छत पर बैठे यात्री करंट की चपेट में आ गए। इसमें 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 घायल हुए हैं। जैसलमेर बस हादसे में घायल हुए यात्रियों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर हालत में एक यात्री को जोधपुर रेफर करना पड़ा। और नांदेड़ के बिल्डर संजय बियाणी की घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने गोली मार करके हत्या कर ली। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान संजय बियाणी की मौत हो गई। वहीं उनके ड्राइवर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस अभी हमलावरों की तलाश में है। वारदात के बाद नांदेड़